बहुत सारे लोग सर ये भी कहते हैं कि जो इस बार का कर्नाटका चुनाव है उसमें इश्यूज नहीं है, जबकि आम जनता से जुड़े हुए इश्यूज बहुत सारे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, जिस जो आईटी कंपनीज है बैंगलोर से शिफ्ट होकर वो हैदराबाद जा रही हैं, और जॉब कट्स कितने सारे हुए हैं। इन तमाम इश्यूज होने के बावजूद इस इलेक्शन को, जो 2023 का कर्नाटका चुनाव है, उसको एक इशूलेस इलेक्शन बोला जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्या हम ये कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इन इश्यूज को रेज नहीं किया, या फिर इसको किस तरीके से देखा जाए इस बिंदु को? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक तो एक असेंबली इलेक्शंस हैं ये, सो असेंबली इलेक्शंस हैं, ये पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं है। इसमें कई सारे जो एक्सपेक्टेशन है जनता की, वो प्रदेश और उसके डेवलपमेंट को लेकर होना चाहिए। तो ये सवाल होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, क्या वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लोकली जनरेट हो रहा है। आपने एक सब ठीक सवाल पूछे हैं, क्या आईटी कंपनीज वहाँ से कहीं और जा रही हैं। मगर देखिए, हो क्या गया है कि पिछले कुछ सालों से इश्यूज, जो रियल इश्यूज हैं, उन पे उतना फोकस नहीं है। फोकस होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट पे, फोकस होना चाहिए महंगाई पर। महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, ये सभी जानते हैं, मगर उस पर कोई बात हो नहीं रही है। मगर एक जो दूसरी तरीके, एक अलग तरीके का जो बात चला हुआ है, वो उसमें इश्यूज कुछ अलग तरीके के हैं। डेवलपमेंट अभी भी इशू है, मगर ये डेवलपमेंट है, बड़े फ्लैशी डेवलपमेंट है। बड़ा ब्रिज, बड़ी सड़क, बड़ा एयरलाइन का, बड़ा पोर्ट, बड़ी बड़ी चीजों पर बात हो रही है। अब उसको वो एक डैजल कर देता है, मतलब चमका देता है एक वोटर को। वो एक आप कह सकते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत सारी चीजें हो रही है। उस तरह का एक अभी माहौल बना हुआ है। एक तो वो है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ कई सारे स्कीम्स ऐसे अनाउंस किए हैं जिनका लाभ जो है वो सिर्फ वो स्टेट्स में कई लोगों को इंडिविजुअली भी पहुंचता है। यह काम पहले बहुत सारे स्टेट्स करते थे, अब सेंटर भी करने लगी है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं, और बहुत सारे जो सेंट्रल स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, वो स्टेट में भी लोगों को मिलने लगा है। सो अब जो इश्यूज हैं, जिस तरीके से हम उसको पहले देखते आते थे, उसमें से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। लोग जो हैं, तीसरा, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी बदला है। एक बहुत बड़ा एक मैसेजिंग नेशनलिज्म का भी दिया जा रहा है, वो उसका भी असर लोगों पे हो रहा है। सो ये पूरा का पूरा जो मिलकर एक नया जो इक्वेशन आ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि शायद रियल मुद्दों पे बात कम हो रही है, इन मुद्दों पे ज्यादा हो रहा है। क्योंकि एक और बात हमको समझना होगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में नैरेटिव्स भी बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। तो चुनाव जाते जाते आप देखेंगे उसका शोर और तेजी से मचने लगता है, और उस सब शोरकुल में हम सब भूल जाते हैं कि कहाँ शुरू हुए थे, कहाँ पहुंच गए हैं। और पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली बीजेपी, इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर देती है, और उसको पता है कि किस तरह से इश्यूज को रेज करना चाहिए। आप जिन चीजों को इशू नहीं समझते, एक छोटा सा ट्वीट हो गया, एक छोटा सा किसी लीडर ने कोई बोल दिया, उसमें से एक सेंटेंस आपने ले लिया, उसको अब इतना बड़ा कर दिया कि आपके समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हुआ। तो इस तरह की बातें होने लगी हैं। इसलिए जो रियल इश्यूज पे लोग हट के इन चीजों को देखने लगे हैं, और मेरे समझ से वोटर्स को ये चीज को समझना होगा कि असली चीज क्या है, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं, उनको क्या मिलने वाला है। जरूरी है कि वो वापस उसमें आए। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा वोटर्स को। मैं समझता हूं कि देर दुरुस्त वो भी समझेंगे इस बात को।